कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग प्रीपोजिशन पे बातचीत कर रहे थे। आइए उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गला पहले से बेहतर है ना, लेकिन मैंने क्लास लगातार आपकी कंटिन्यू रखी। आइए, प्रीपोजिशन की बातचीत हो रही थी, उसी को आज हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यूज ऑफ एट। एट का यूज देखेंगे। एट के पीछे मैंने कुछ यूज आपको बताए थे। आज ऐड के सारे टॉपिक को हम ऐड का पूरा एक चीज कवर करने चल रहे हैं, एक एक बात, है ना। ऐड के सारे टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ऐड का यूज कहाँ होता है, आपको मैंने बताया था किसी जगह पर मौजूद होने का पॉइंट। यानी मैं आपको बताऊं, जब किसी चीज को आप एज अ पॉइंट देखें, जब किसी चीज को एज अ पॉइंट, किसी चीज को बिंदु के रूप में देखें अगर आप, तो वहां ऐड लगता है। और जब किसी चीज को आप एरिया के रूप में देखते हैं, क्षेत्रफल के रूप में, तो वहां इन लगता है। ये बात मैंने आपको कल बताई थी पिछली क्लास में, ठीक है, जब एट और इन का यूज पढ़ा रहा था। यानी जब किसी चीज को एज ए पॉइंट देखेंगे आप, तो एट लगाइएगा। और जब किसी चीज को एज एन एरिया देखिएगा, एक क्षेत्रफल के रूप में देखिएगा, तो आप इन लगाइए कि चर्चा आपसे हुई थी। इसी चीज को आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, किसी जगह पर मौजूद होने का पॉइंट यानी बिंदु, किसी चीज को एक बिंदु के रूप में जब देखते हैं, प्रेजेंस एट अ पॉइंट, किसी बिंदु पर किसी चीज की उपस्थिति को व्यक्त करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। देखिए, एट इज यूज्ड व्हेन समवन इज शोन प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ प्लेस नॉट स्प्रेड इनसाइड इट। यानी एट का यूज एड तब आता है जब व्यक्ति को किसी स्थान पर मौजूद एक निश्चित बिंदु के रूप में दिखाया जाता है। यानी किसी चीज को एक बिंदु के रूप में दिखाया जाए, एक पॉइंट के रूप में दिखाया जाए, एट लगा दीजिए, बात खत्म। ठीक, चलिए, जैसे लिखा है ही इज एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर है। अब इसको देखिए, ये स्टेशन क्या है, स्टेशन को एक बिंदु के रूप में दिखाया गया है। कहां है वो, जैसे मैंने कहा कि वॉचमैन गेट पर है, तो गेट क्या है, गेट एक पॉइंट है ना। जब किसी चीज को एज ए बिंदु एक पॉइंट के रूप में दिखाएंगे, तो आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। वो कहां है, स्टेशन पर है। बाकी आप जानते हैं कि ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और जो एट द स्टेशन है, यहाँ पे एट हमारा प्रीपोजिशन है, स्टेशन हमारा नाउन है, द हमारा डिटर्मिनर है। इसने बनाया नाउन फ्रेज, इस नाउन फ्रेज से पहले एट आ गया, इसने बना दिया प्रीपोजिशन फ्रेज। बता रहा है इज वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब। और आपको मैं बता चुका हूं कि जब कोई प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आता है तो बनाता है प्रीपोजिशन फ्रेज। और कोई प्रीपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव होती है या तो एडवर्ब होती है। तो फिलहाल हम सीख क्या रहे हैं, हम सीख ये रहे हैं, जब किसी चीज को बिंदु के रूप में दिखाया जाता है, वहां पे क्या लगाते हैं, एट का यूज करते हैं। वह स्टेशन पर है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट जहां वो मौजूद है वो क्या है, वो स्टेशन है। द गार्ड इज एट द गेट, जो गार्ड है वो कहां पर है, गेट पर है। अब गेट को क्या दिखाया गया है, गेट को एक बिंदु के रूप में दिखाया गया है, तो क्या लगाया हमने, एट लगाया। ठीक, शी वेटेड एट द डोर, उसने इंतजार किया था दरवाजे के पास, है ना, वो दरवाजे के पास इंतजार कर रही थी। तो अब देखिए, गेट को क्या दिखाया गया है, डोर को क्या दिखाया गया है, गेट को दिखाया गया है एज अ पॉइंट, डोर को, सॉरी मैंने गेट बोल दिया। सी वेटेड एट द डोर, वो इंतजार कर रही थी, है ना, कहाँ पे, दरवाजे पे। तो दरवाजे पर इंतजार करती रही, इसका मतलब यह है कि डोर को क्या दिखाया गया, इसको एक बिंदु के रूप में दिखाया गया कि कहां पे, दरवाजे के पास। आई मेट हिम एट द ब्रिज, मैं उससे मिला था, कहां मिला था, पुल पर मिला था। तो पुल क्या है, हमारे मिलने का एक बिंदु है। ठीक, यानी मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट क्या है हमारा, ब्रिज है। यानी कि ध्यान रखिएगा, किसी चीज को एक बिंदु के रूप में जब दिखाएंगे आप, तो वहां पे चुपचाप हमको एट लगा देना है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक, आइए, तो एट का आप समझ में आ गए होंगे। और किसी चीज को जब एरिया के रूप में दिखाते हैं आप, तो वहां इन लगाते हैं, चर्चा पीछे आपसे हो चुकी है ना। देखिए, कुछ वर्ब के बाद एट का यूज होता है। एट इज यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स व्हेन द एक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन और थिंग। कुछ वर्ब के बाद एट इसलिए आता है क्योंकि क्रिया किसी की ओर जाती है, यानी ना कि, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कि मान लीजिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन जिसको कहते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ एट लेते हैं, है ना। फिक्स्ड प्रीपोजिशन आगे हम सीखेंगे, पर अभी कुछ जरूरी है
थोड़ा सा हम लोग उनको देख लेते हैं। देखिए जैसे लिखा है लुक एट, लुक शब्द क्या आता है, एट आता है। लुक एट देखना, शाउट एट किसी पर चिल्लाना, लाफ एट हंसना, एम एट निशाना लगाना, स्माइल एट मुस्कुराना, है ना, स्टेयर एट, पॉइंट एट, किक एट, बाइट एट। ये क्या है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, ये वर्ब्स हैं जो अपने साथ क्या लेती हैं, एट लेती हैं। आइए इनके एग्जांपल देख लेते हैं कुछ हम। देखिए इनमें क्या है ना, ये जो वर्ब्स हैं जो अपने साथ एट लेती हैं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। एक्चुअली वी हैव टू लर्न, हमको उनको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। भाषा में रीतियां हैं, जो चीज जो फ्रेज जो चीजें फिक्स हैं उस पर हम कोई नियम कानून लगा सकते नहीं है, वो हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी। तो ये आप जानते हैं फिक्स प्रीपोजिशन हमको लर्न करना ही पड़ता है अंततः, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स हुए, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हुए, ये तो हम लोग जो सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन का यूज सीख रहे हैं। ये यूज तो मान लीजिए, अच्छा इन यूजों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो मेन क्वेश्चन बनते हैं प्रीपोजिशन से, वो बनते हैं कहाँ से, फिक्स्ड प्रीपोजिशन से। उनकी चर्चा होगी आपसे आगे भी सब। तो ये वर्ब्स हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं, प्रीपोजिशंस लेते हैं, इनको याद रखिएगा। इनका मीनिंग मैंने लिख दिया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। देखिए एग्जाम्पल लिखा है, द टीचर साउटेड एट द बॉय, द टीचर साउटेड एट द बॉय, तो अध्यापक लड़के पर चिल्लाए, है ना। तो देखिए साउट के साथ क्या आता है, एट आता है। अगर यहाँ में कोई और प्रीपोजिशन लगा दूं, ग्रामेटिकली क्या हो जाए, वो रॉन्ग हो जाए। ध्यान रखिएगा साउट एट होता है, ठीक। सी स्माइल्ड एट द चाइल्ड, है ना, तो बच्चे की ओर मुस्कुराई, है ना, बच्चे को देखकर मुस्कुराई थी, तो स्माइल एट होता है, स्माइल एट somebody something। he aimed at the target, he aimed at the target, aim के साथ क्या आता है, at आता है, aimed at। everyone looked at the screen, look at, है ना, look के साथ क्या आता है, at। तो देखिए ऐड का यूज मैंने आपको ये बताया। अभी तक हमने ऐड का क्या यूज पढ़ा, ऐड का यूज ये पढ़ा हमने कि किसी चीज को एज ए पॉइंट जब दिखाते हैं आप तो ऐड लगाते हैं। कोई भी चीज हो जब उसको एक बिंदु के रूप में दिखाया जाएगा तो ऐड लगेगा, चाहे वो स्थान छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं हमको। जब किसी चीज को बिंदु के रूप में आप दिखाइए, ऐड लगाइए। इसकी चर्चा आपसे पिछली क्लास में भी हुई है, ठीक। अब देखिए ऐड एग्जैक्ट टाइम। अब देखिए ऐड का यूज अब समय के लिए, मैं थोड़ा समझा देता हूं, फिर आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, टाइम के लिए इन का यूज भी होता है, टाइम के लिए ऐड का यूज भी होता है। इसमें कोई दो है, दोनों को पढ़ेंगे भी हम, ऐड भी पढ़ेंगे इन भी पढ़ेंगे। तो ऐड की बात अगर हो रही है तो ऐड का यूज टाइम के लिए कब होता है मैं आपको बताता हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कहीं आपको ये लगे कि किसी एक एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, मतलब उस टाइम को पॉइंट आउट किया जा रहा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो हमको क्या लगा देना है, ऐड लगा देना है। ध्यान रखिएगा, किसी चीज को, किसी समय को, देखिए जैसे समय का, जैसे ऐड का यूज हमने क्या सीखा, ऐड का यूज हमने सीखा किसी बिंदु के रूप में। या इसी तरह से जब टाइम की बात हो, जब किसी टाइम को एग्जैक्टली टाइम, जिस टाइम की बात हो उसको एग्जैक्टली बताया जाए एग्जैक्ट तरीके से, तो क्या लगा देना है आपको, ऐड लगा देना है, ठीक। अब एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। एट यूज फॉर एग्जैक्ट आर फिक्स टाइम, यानी टाइम आपका क्या हो, फिक्स हो। जैसे मैंने कहा वो सुबह आता है, अब जब मैंने कहा वो सुबह आता है तो सुबह कब आता है पता नहीं। देखिए अगर मैं कहूँ 5 बजे सुबह आता है तो क्या, एट, ठीक, समझ पाइएगा। मैंने कहा वो शाम को आता है तो शाम को पता नहीं कब। देखिए अगर मैंने कहा 4 बजे आता है, 5 बजे आता है, 7 बजे आता है, ये क्या है, एग्जैक्ट टाइम है। तो जब एग्जैक्ट टाइम बताएगा, हाँ ये जरूर हो सकता है कि एग्जैक्ट टाइम कभी इनडायरेक्टली भी बताया जा सकता है, उसको हमको समझना पड़ेगा कि वो टाइम कहीं इनडायरेक्टली तो हमसे नहीं बताया जा रहा है। इनडायरेक्टली बताया जाएगा तब भी हमको एट ही लगाना है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक। जैसे मैंने कहा वह रात में आता है, ठीक, जैसे मैं कहा वो रात में आता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा। अभी इसको पढ़ेंगे, नाइट वाली बात पढ़ेंगे। एट नाइट भी होता है और इन द नाइट भी होता है, पर दोनों में डिफरेंस होता है, इसको मैं समझाऊंगा आपको। देखिए जैसे लिखा है, एट का प्रयोग घड़ी के निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे लिखा है द क्लास स्टार्ट्स एट 8 o'clock, क्लास प्रारंभ होती है कितने बजे, 8 बजे। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, कितने बजे, 8 बजे। ही अराइव्ड एट 6 AM, वो आया था कितने बजे, 6 बजे, एकदम एग्जैक्ट टाइम है, ठीक। शी कॉल्ड मी एट मिडनाइट, उसने मुझको बुलाया था आधी रात को, उसने मुझको आधी रात को फोन किया था। अब इसका मतलब क्या है, फिक्स टाइम है। मिडनाइट का मतलब आप जान रहे हैं, मिडनाइट का मतलब होता है 12 o'clock इन द नाइट, रात में 12 बजे, उसको बोलते हैं क्या, मध्य रात्रि। एग्जैक्ट टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइम है तो क्या लगाना है आपको, एट लगाना है, ठीक।
अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूंगा आपको, थोड़ा सा मेरी बात समझ लीजिए। जैसे ऐड का यूज आप मॉर्निंग इवनिंग के साथ ना करें, ठीक है। मिड नाइट के साथ ऐड क्यों लग गया? क्योंकि मिड नाइट का जो टाइम होता है वो एग्जैक्ट होता है, मध्यरात्रि यानी एग्जैक्ट टाइम होता है। जब 12 बजता है तो उसी को हम बोलते हैं मिड नाइट, है ना। तो क्या हो गया? एग्जैक्ट टाइम हो गया। जैसे मैंने कहा, वह सूर्य उदय के समय आया, ठीक। वह आया जब सूर्य सनराइज हो रहा था। तो सनराइज होता है, एक चीज मैं बताऊं आपको, आप एक चीज मुझको बताइए, क्या सनराइज होने का एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है? सन का राइज होना, सन का सेट होना, ये क्या है? एग्जैक्ट टाइम होता है। जैसे मैंने कहा कि सूर्य उदय के समय वो आया, सौर उदय के समय, तो सूर्य के उगने का समय एक एग्जैक्ट टाइम होता है। देखिए, अक्सर हम लोग देखते हैं पेपर वगैरह में लिख के आता है कि आज सूर्य इतने बजे निकलेगा, है ना, 5:40 42। ये क्या है? एक एग्जैक्ट टाइम है। सूर्य अस्त का समय भी एक निश्चित होता है ना, 6:52 कुछ भी हो सकता है, मतलब एक एग्जैक्ट टाइम होता है ना। लेकिन जब आपने कहा शाम को आया, तो शाम को आया तो शाम को पता नहीं कब, सुबह आया तो सुबह आया तो पता नहीं कब, ठीक। सूर्य उदय के समय आया तो ये एग्जैक्ट टाइम है, सूर्य अस्त के समय आया तो एग्जैक्ट टाइम है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज को जब मतलब टाइम की अगर बात की जाए, किसी टाइम को एग्जैक्टली दिखाया जाए, एग्जैक्ट टाइम को पॉइंट आउट किया जाए, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है, तो आपको एट लगा देना है बस। देखिए, एट एट का अगला यूज कहां होता है? इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, एक्टिविटी और रोल दिखाने के लिए। देखिए, जब वर्क प्लेस हो, किसी जहां आप काम कर रहे हो वर्क प्लेस के लिए, जब उसको आप एज एक्टिविटी दिखाते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? आप एड यूज करते हैं। कोई संस्था है जहां आप काम कर रहे हैं, तो उसको आप एज ए वर्क प्लेस दिखाते हैं, तो क्या करते हैं हम? किसी चीज को जब वर्क प्लेस के रूप में दिखाते हैं तो वहां भी हम एड का ही यूज करते हैं। देखिए, एड इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, एक्टिविटी या रोल दिखाने के लिए। एड इज यूज्ड व्हेन अ प्लेस इज सीन एज एन एक्टिविटी। वही मैं आपको बता रहा था, जब किसी स्थान को एज एन एक्टिविटी, जहां कोई काम हुआ, ठीक है, कोई एक्टिविटी हुई, इस रूप में दिखाया जाए। ड्यूटी, कोई कर्तव्य किया उस जगह पे आपने। इवेंट, कोई घटना घटी। एज ए बिल्डिंग, यानी किसी स्थान को एक बिल्डिंग के रूप में नहीं, नॉट एज ए बिल्डिंग, किसी स्थान को बिल्डिंग के रूप में नहीं, एक्टिविटी के रूप में, कि कोई एक्टिविटी, कोई कोई एक्टिविटी हुई, कोई ड्यूटी हुई, कोई इवेंट हुआ, तो इस रूप में जब आप दिखाते हैं, बिल्डिंग के रूप में नहीं दिखाते हैं, तो उसके लिए क्या लगता है? एट लगता है। देखिए, जब किसी को काम, भूमिका या कार्यक्रम के रूप में देखा जाए तो एट का यूज होता है। जैसे सी इज एट स्कूल, जब आप कह रहे हैं सी इज एट स्कूल, जानते हैं यहां स्कूल के साथ एट क्यों लगा? मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे स्कूल को बिल्डिंग के रूप में नहीं दिखाया जा रहा है, यहां स्कूल पे वो क्या एक्टिविटी करने गई है? पढ़ने गई है। यहाँ एक स्कूल को पढ़ने की एक्टिविटी की जगह एक्टिविटी दिखाई गई है कि स्कूल में पढ़ने की एक्टिविटी हो रही है, कार्यस्थल के रूप में, ठीक। ही इज एट कॉलेज, तो कॉलेज में है तो कॉलेज में क्या करेगा? पढ़ने जाएगा ना भाई, एक्टिविटी हो रही है। तो किसी स्थान को, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात यही है कि एट इज यूज्ड व्हेन अ प्लेस इज सीन एज एन एक्टिविटी, किसी प्लेस को, किसी स्थान को कुछ एक्टिविटी के रूप में दिखाया जाए, ड्यूटी, कर्तव्य के रूप में दिखाया जाए, इवेंट, घटना के रूप में दिखाया जाए, नॉट एज ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के रूप में ना दिखाया जाए। यानी किसी स्थान को बिल्डिंग के रूप में ना दिखाकर वहां किसी एक्टिविटी का होना दिखाया जाए, किसी ड्यूटी, कर्तव्य का दिखाया जाए, कर्तव्य होना दिखाया जाए, किसी घटना, इवेंट का होना दिखाया जाए, तो वहां क्या लगता है? एट लगता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, द डॉक्टर इज एट द हॉस्पिटल। अब बताइए, डॉक्टर हॉस्पिटल में है तो क्या हॉस्पिटल को बिल्डिंग की तरह यहां दिखाया गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर यह बताया गया है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में है, इसका मतलब क्या है? वो ड्यूटी पर है। यहाँ क्या है? कार्यस्थल है, उसकी ड्यूटी का प्लेस है वो। तो किसी स्थान को जब एक्टिविटी के रूप में, ड्यूटी के रूप में, इवेंट के रूप में जब दिखाते हैं तो वहां क्या लगाते हैं? हम एट लगाते हैं। वी वर एट अ मीटिंग, हम मीटिंग में हैं, तो मीटिंग क्या है? कार्यस्थल है ना। मीटिंग पे अगर हैं हम तो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, किसी चीज पर काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई घटना घट रही है, तो इस तरह में क्या लगाया हमने? एट लगाया। ध्यान रखिएगा, बहुत लर्न करना नहीं पड़ेगा आपको, इसी से आप चीजों को समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। यानी किसी चीज को जब एक्टिविटी के रूप में, ड्यूटी के रूप में, इवेंट के रूप में किसी स्थान को दिखाया जाता है तो वहां क्या लगाते हैं? हम एट लगाते हैं। देखिए, एट दिन के खास हिस्सों के साथ, दिन के जो खास हिस्से होते हैं, खास हिस्से का मतलब मैं आपको बताता हूं।
खास हिस्से का मतलब ये भैया कि कुछ ऐसे दिन में, देखिए पूरा दिन है, हर दिन के चीजों को पार्ट में बांट के उनका अलग अलग नाम रखा गया है। तो जो ऐसे दिन के नाम हैं जो एग्जैक्ट समय का बोध कराते हैं, उससे एग्जैक्टली किसी टाइम का बोध होता है, तो हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। कैसे, आपको समझाता हूं मैं आपको। देखिए, एट इज यूज्ड विद पार्ट ऑफ द डे दैट शोज वेरी स्पेसिफिक टाइम। यही बात मैं आपको बता रहा था कि एट का यूज दिन के उन नामों के साथ होता है जो स्पेसिफिक टाइम, किसी एग्जैक्ट टाइम को दिखाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दिन के ऐसे हिस्से जो एकदम निश्चित समय बताते हैं, उनके साथ एट आता है। देखिए, जैसे लिखा मैंने, इट इज क्वाइट एट नाइट, रात में शांति होती है। तो यहां पे जो नाइट है, इसको दिन का क्या है, एक विशेष हिस्सा। अब मैं आपको बताऊं नाइट से तात्पर्य क्या है, तो समझिएगा मेरी बात को। नाइट से तात्पर्य यह है, जनरली यहां पे नाइट का तात्पर्य यह है कि चीजें लगभग 12 बजे के आसपास, उसको क्या बोलते हैं आप, नाइट बोलते हैं। तो ये क्या है, स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। जो मिड नाइट आप कहते हैं, वही लगभग नाइट भी, नाइट का सेंस भी मिड नाइट से ही निकलता है, इसलिए आपने क्या लगाया, एट लगाया। ठीक, समझ पा रहे होंगे। बर्ड सिंग्स एट डॉन। अब बताइए, जो चिड़िया गाती है भोर में गाती है, तो मैं बताऊं आपका, भोर का एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना। ये नहीं कि पूरे दिन को आप भोर बोलेंगे, भोर का क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है। ऐसा नहीं पूरे दिन को आप भोर बोल देंगे, है ना, समझ पा रहे हैं। भोर में, जैसे इसको आप इस तरह समझ लीजिए ना, भोर को, जैसे सूर्य जब सनराइज होता है, तो सनराइज होने का बताइए क्या कोई एक एग्जैक्ट टाइम होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। उसी तरह भोर का भी एक एग्जैक्ट टाइम होता है, इस वजह से क्या लगाया आपने, एट लगाया। ही रिटर्न एट डस्क, वो संध्या को लौटा। शाम का समय भी क्या है, एक संध्या का मतलब समझिए आपको। इस देखिए, डान हुआ, डस्क हुआ, इसको इस तरह समझा देता हूं आपको। जब डान आप समझिए ना, डान, तो इसका आप ये मतलब समझ लीजिए कि सनराइज की बात हो रही है। मैं आपको समझा दूं सबसे अच्छी बात, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब डाउन वर्ड का यूज हो, तो आप जान लीजिए भोर का मतलब ये होता है जब सनराइज का समय हो। तो आप मुझको बताइए, सनराइज का समय क्या एग्जैक्ट नहीं पता होता हमको डेली पता होता है कि आज सूर्य कितने बजे सनराइज होगा। ये बात डेली पेपर में लिख के आती है। डेली आप देखिए कहीं भी न्यूज वगैरह में रहता है कि सूर्य कितने बजे उगेगा, कितने बजे अस्त होगा, तो एग्जैक्ट टाइम हमको पता होता है। तो इसका मतलब समझिए क्या, सनराइज से है। और डस्क का मतलब आप निकाल लीजिए किससे है, सनसेट से है। तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी इसमें। ठीक है, इसका इसी तरह समझ लीजिए आप कि इसका आप रिलेशन बना लीजिए किससे, सनराइज से, और इसका रिलेशन आप बना लीजिए किससे, सनसेट से। तो आपकी प्रॉब्लम कभी होनी नहीं इस विषय में। ठीक, तो अब देखिए, सनसेट का टाइम सनराइज का टाइम क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमने पेपर पढ़ा, पेपर में लिख के आया कि कल सूर्य कितने बजे उगेगा, 5:10 पे। ये क्या है बताइए, एग्जैक्ट टाइम है कि नहीं है, इसी को आप डाउन समझ लीजिए। ठीक है, जब सूर्य अस्त होता है, तब भी मान लीजिए कोई टाइम है 6:10 12 तो क्या है, एग्जैक्ट टाइम है ना, इसको आप 10 को मान लीजिए। इस तरह से आप समझ लीजिए। नाइट का क्या है, मैं आपको बताता हूं। नाइट को आप समझ लीजिए किससे, नाइट को आप समझ लीजिए मिड नाइट से। नाइट का मतलब आप समझ लीजिए किससे, मिड नाइट। नाइट का मतलब हो गया मिड नाइट। तो अब मिड नाइट का मतलब क्या, 12 बजे। इस वजह से क्या लगाया आपने, एट लगाया। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा एट नाइट भी होता है और इन द नाइट भी होता है, तो दोनों में फर्क होता है। मैं आपको बताऊं, नाइट के साथ इसमें कोई दो राय नहीं कि नाइट के साथ एट ही आता है। जब सामान्य रात की बात हो, अब इसकी चर्चा करेंगे आगे, आपसे बात करेंगे, वहां आगे मैंने इसको लिखा है, वह चर्चा करेंगे। फिलहाल नाइट का मतलब समझ लीजिए किससे, मिड नाइट से, अर्थात 12 बजे से। डाउन का मतलब समझ लीजिए किससे, सनराइज से। तो सनराइज का एक निश्चित समय होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है, आप नाइट लगा दिया। डस्क का मतलब संध्या काल, इसका मतलब सूर्य अस्त का समय, वो भी एक फिक्स होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है, तो भी आपने क्या लगा दिया, एट लगा दिया। ठीक है, देखिए, द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एट मिडनाइट, जो सड़कें थी रात में क्या थी, खाली थी। तो मिडनाइट मतलब क्या, 12 बजे। मिडनाइट को आप 12 बजे से जोड़ लीजिए। ठीक है, नाइट हो, मिडनाइट, उसको आप किससे जोड़िए, 12 बजे से जोड़िए। यानी नाइट का
देखिए मैं ये बात आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपको समझना है। नाइट का मतलब आप जान लीजिए 12 o'clock, मिड नाइट का मतलब भी 12 o'clock, ठीक इस तरह से आप देखिए। चलिए, एट किसी खास क्षण या अवसर के लिए, किसी खास क्षण या अवसर के लिए आप एट का यूज करें। एट इज यूज टू शो अ पर्टिकुलर मोमेंट, सिचुएशन और पीरियड। देखिए किसी खास क्षण, किसी पर्टिकुलर मोमेंट, देखिए एट का प्रयोग किसी खास क्षण, समय या अवसर के लिए होता है। कोई खास अवसर है, कोई खास पल है, उसके लिए क्या लगता है। एक बात आप समझ लीजिए, मैं आपको एक ओवरऑल बताता हूं, एट का पूरा यूज ही इसी पे डिपेंड है। चाहे एट का यूज प्लेस के लिए हो, चाहे टाइम के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, अगर वो स्थायित्व दिखा रहा है, स्थायित्व दिखाने वाला कोई भी चीज है तो क्या है, एट का यूज कर ली। स्थायित्व को तो समझ पा रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। स्थायित्व का मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली किसी चीज की बात कर रहा हो, उसको पॉइंट आउट कर रहा हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। किसी चीज को अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉइंट आउट किया जा रहा है तो वहां एट लगा दी, चाहे वो प्लेस की बात हो, चाहे वो टाइम की बात हो, चाहे वो किसी चीज की बात हो। जैसे इंस्टीट्यूशन में भी है, तो वो स्कूल में है, इसका मतलब क्या, स्कूल को पॉइंट आउट किया जा रहा है एज एक्टिविटी प्लेस, वहां कुछ काम हो रहा है, ठीक इस तरह से। देखिए जैसे लिखा ही इज बिजी एट द मोमेंट। अब बताइए इस क्षण वो क्या है, बिजी है, ये खास क्षण है, इसमें क्या लगाया आपने, ये खास क्षण है, एग्जैक्ट टाइम है, किसी क्षण वो क्या है, बिजी है, आपने एट लगा दिया। सी हेजिटेटेड एट दैट पॉइंट, उस मुद्दे पर वो हेजिटेट हुई, है ना, झिझकी, तो क्या है, किसी एक एग्जैक्ट चीज की बात करें, इसी मुद्दे पे बिजी है, इसी क्षण बिजी है, क्षण जो है वो क्या है, एग्जैक्ट है। चिल्ड्रन स्लीप एट बेड टाइम, बच्चे सोते हैं बेड टाइम, नहीं सोने के समय। अब ये क्या है, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है कि बच्चों के सोने का समय फिक्स है, रात में 9 बजे 8 बजे जितने बजे भी, वो एग्जैक्ट टाइम है, जैसे फिक्स कर दिया गया कि भाई इतने बजे आपको सोना है, तो अभी क्या है, फिक्स टाइम हो गया, एग्जैक्ट टाइम हो गया, आपने क्या लगा दिया, एट लगा दिया। मेनी पीपुल ट्रेवल एट क्रिसमस, बहुत से लोग यात्रा करते हैं क्रिसमस के दौरान। तो आप मुझको बताइए, जब मैंने कहा बहुत से लोग यात्रा करते हैं क्रिसमस के दौरान, तो क्रिसमस का तो एक एग्जैक्ट टाइम होता है ना कि भाई क्रिसमस इस दिन होता है 25 दिसंबर के दिन। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया हर दिन आप क्रिसमस ही मना लेंगे, ठीक है। तो यानी एक चीज ध्यान रखिए, किसी चीज को एज अ पॉइंट दिखाया जाएगा तो आप क्या करना है, एट लगा देना है, ध्यान रखिएगा। फिर से इसको देख लीजिए, एट का प्रयोग किसी खास क्षण, कोई खास क्षण हो, खास क्षण किस चीज का है, क्रिसमस का है। खास समय हो, खास अवसर हो, अवसर क्या है, क्रिसमस का है। क्षण क्या है, इस घड़ी, इस मूवमेंट, इस मुद्दे पर, है ना, बेड टाइम, ये सब क्या है, ये सब खास पॉइंट हैं, सब क्या है, खास, कोई खास क्षण है, कोई खास समय है, कोई खास अवसर है, ये खास क्षण है ना, ये खास बिंदु है कोई, ठीक। ये क्या है, किसी खास टाइम की बात हो रही है, किसी स्पेशल अवसर की बात हो रही है, क्या लगाना है हमको, एट लगाना है। एड प्राइस और रेट, देखिए कीमत की दर बताने के लिए भी एड का यूज होता है, ठीक है। एट यूज टू शो प्राइस और रेट, एड का प्रयोग कीमत या दर बताने के लिए किया जाता है। मिल्क इज सोल्ड एट ₹60 पर लीटर, दूध बिकता है 60 रुपए प्रति किलोग्राम। तो बताइए दूध के बिकने की दर क्या है, 60 रुपए। तो किसी भी मूल्य या दर को बताने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं, है ना। एप्पल आर अवेलेबल एट ₹100 पर किलो, यानी 100 रुपए किलो, है ना। देखिए तो किसी चीज की दर बताने के लिए, क्या दर है उसकी, क्या 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 कीमत पे बिक रहा है, ये बताने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। रूम आर अवेलेबल एट लो रेट्स, जो कमरे हैं उपलब्ध हैं कम दरों पे, तो क्या है, दर बता रहा है। ध्यान रखिएगा, एड का प्रयोग कीमत या दर बताने के लिए भी किया जाता है। किसी चीज की कीमत बतानी हो, दर बतानी हो, तब भी हमको एड का यूज करना होता है। देखिए एड टेम्परेरी स्टेट या कंडीशन, एड का यूज टेम्परेरी स्टेट या कंडीशन, यानी टेम्परेरी का मतलब क्या, जो स्थायी ना हो। देखिए स्थायी को समझिएगा, यहाँ पे टेम्परेरी का समझिएगा, जो हमेशा सदा ना बनी रहने वाली हो, जो चीज कुछ 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 क्षण बाद खत्म होगी, है ना, उनको ऐसे एक्शन को बताने के लिए क्या करते हैं, हम एड का यूज करते हैं। समझिएगा मेरी बात को, जो चीज सदा ना रहे, कुछ क्षण बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको क्या करते हैं आप, एड से बताते हैं। एट इज यूज्ड व्हेन समवन इज इन अ टेम्परेरी एक्टिविटी और कंडीशन, जब कोई व्यक्ति या कोई चीज टेम्परेरी एक्टिविटी, अस्थायी गतिविधि या कंडीशन, शर्त को बताता है, स्थिति को बताता है, तो उसके लिए भी हम
ऐट का यूज करते हैं। जब कोई काम या स्थिति अस्थायी रूप से चल रही हो, ऐट आता है। अस्थायी रूप से मतलब, मेरी बात समझ लीजिए, अस्थायी रूप से का मतलब ये होता है कि अभी चल रही है, ये जरूरी नहीं कि वो चीज जीवन काल तक चलेगी, कुछ समय बाद तो क्या होगी, समाप्त होगी। ठीक, ऐसा नहीं कि हमेशा ही चलेगी। जैसे लिखा है ही इज एट वर्क नाउ, वह इस समय काम पर है। अब एक चीज बताइए, मैंने कहा ही इज एट वर्क नाउ, वह इस समय काम पर है, तो आप बताइए क्या वो जीवन काल तक काम पर रहेगा, या कभी काम से हटेगा नहीं? भाई काम पे कितने घंटे काम करेगा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, पर एक समय बाद तो बंद करेगा ना। तो यही क्या है, किसी चीज को अस्थायी है। ठीक है, जैसे आप किसी से मिलने गए तो उसने कहा अभी हम बिजी हैं, तो कुछ क्षण ही तो बिजी रहेगा ना भाई, जीवन काल तक तो बिजी नहीं रहेगा। क्या है ये, एट लगाया आपने। द चिल्ड्रन आर एट प्ले, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं तो खेल, जिंदगी में तो खेलते नहीं रहेंगे, खेलना बंद करेंगे ना। अस्थायी एक्शन है ना ये, स्थायी एक्शन तो है नहीं। क्या लगाया आपने, एट लगाया। शी इज एट रेस्ट आफ्टर द जर्नी, वो यात्रा के बाद आराम कर रही है, तो आराम हमेशा तो करेगी नहीं, कभी तो उठेगी ना। ये क्या है, ये सब टेम्परेरी एक्शन है। वो बच्चे खेल रहे हैं, वो आराम कर रही है, वो काम कर रहा है, ये सब क्या है, ये सब टेम्परेरी एक्शन है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई काम, स्थिति, अवस्था चल रही हो, एट आता है ना, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से चल रही हो, इसका मतलब क्या है कि कुछ समय बाद वो खत्म होगी। ऐसा कोई काम, ऐसी कोई अवस्था जो अस्थायी रूप से चल रही हो, उसको क्या बताएगा, एट बताएगा। एट, एज एंड स्टेज। देखिए एट का यूज उम्र के लिए भी होता है। एक चीज तो आप जान लीजिए, कहीं भी अगर पॉइंट किसी चीज को एज अ पॉइंट दिखाया जाएगा, तो आप जान लीजिए वहां एट का ही यूज होगा और कुछ लगाना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वह 60 वर्ष की आयु में मर गया, तो 60 वर्ष की आयु एक पॉइंट की तरह दिखाया गया है कि हाँ भाई 60 वर्ष की उम्र में ही मरा। तो अब क्या हुआ, मतलब ये एक पॉइंट के रूप में दिखाया जा रहा है, एट लगा देंगे आप। ठीक है, एट यूज टू शो एज और स्टेज ऑफ लाइफ। एट का प्रयोग उम्र या जीवन के किसी चरण को बताने के लिए किया जाता है। ही स्टार्टेड अर्निंग एट 18, उसने कमाना शुरू कर दिया था 18 वर्ष की उम्र से। आप मुझको बताइए, क्या 18 वर्ष की उम्र क्या एग्जैक्ट किसी उम्र का बोध नहीं करा रही है? तो एग्जैक्ट किसी पॉइंट की बात करें, एग्जैक्ट किसी टाइम की बात करें, तो ऐसी स्थिति में लगाते कि एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी चीज को एग्जैक्टली एज ए पॉइंट दिखाया जाए तो बस आप जान लीजिए, चाहे वो टाइम हो, चाहे प्लेस हो, चाहे कुछ भी हो, एज हो, चाहे कुछ हो, उसके लिए हमको एट का यूज ही करना है। पर हाँ ये ध्यान रखना है, किसी चीज को एज ए पॉइंट दिखाया जाए, एक बिंदु के रूप में। तो बताइए उसने कमाना प्रारंभ किया था कब, 18 वर्ष की उम्र से, तो एज ए पॉइंट दिखा रहा है ना, इसको एकदम एट लगेगा। यहाँ कुछ और लगा देंगे गलत हो जाएगा। शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 25, उसकी शादी हुई थी 25 वर्ष की उम्र में। बताइए क्या 25 वर्ष की उम्र एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है? है, बिल्कुल है। ठीक, क्या लगाएंगे आप, एट लगाएंगे। सी ही रिटायर्ड एट 60, वो रिटायर हुआ था कब, 60 वर्ष की आयु में। अब देखिए ये किसी एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही है, एग्जैक्ट उम्र की बात हो रही है, आपने क्या लगाया, एट लगाया। समझ लीजिएगा बात को। अच्छा एक बात तो समझा दूं आपको, इसी में अगर कह देता, जैसे लिखा है ही स्टार्टेड अर्निंग एट 18, उसने कमाना शुरू किया था 18 वर्ष की आयु से। देखिए अगर मैं कह दूं कि उसने कमाना शुरू किया था बचपन से, बचपन में, या मैं इस तरह कहूं कि वो बचपन में अंधा हो गया, तो बचपन में अंधा हो गया, तो अब बचपन का मतलब ये है, यहां एग्जैक्टली किसी जो है टाइम को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, क्योंकि बचपन की अवस्था जो होती है, मान लीजिए जब से पैदा हुआ आदमी तब से मान लीजिए कहा गया कि भाई 15-20 साल तक, 15 साल तक आदमी बच्चा है, तो ये क्या है, ये एग्जैक्ट किसी टाइम को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इन लगेगा, ध्यान रखिएगा। यानी जब एग्जैक्ट किसी चीज को पॉइंट की तरह दिखाया जाता है, या यूं मैं आपको बता दूं, कोई चीज जब एक बिंदु के रूप में देखी जाए, बड़े रूप में नहीं, बड़े स्वरूप में नहीं, जब बिंदु के रूप में देखी जाए, छोटे स्वरूप में, तो अब क्या लगाना है आपको, एट लगाना है। बड़े स्वरूप में दिखाया जाए उसको, वहां इन लगता है। समझ पाइएगा मेरी बात को। जैसे मैंने कहा वह भोर में आया, तो भोर का क्या है, भोर से मैंने आपको बताया, भोर का मतलब है जब सूर्य उगता है, ये क्या है, क्षणिक है, एट लगा दीजिए। वह सुबह आया, तो वह सुबह आया, तो सुबह का टाइम लंबा होता है भैया, ये लंबी अवधि का समय है ना, तो इसके लिए क्या लगाना है आपको,
इन लगाना है। वो शाम को आया, जब वो शाम को आया तो शाम का भी एक लंबी अवधि होती है, क्या आएगा, इन आएगा। ठीक, रात के लिए ऐड क्यों लगता है मैं आपके लिए कर दूं। रात को आप समझिए मिडनाइट से, रात का सेंस निकाला जाता है मिडनाइट से, ध्यान रखिएगा। नाइट वर्ल्ड आ जाए तो उसको आप ध्यान रखिएगा मिडनाइट से होता है उसका तात्पर्य, अर्थात 12 बजे से। तो वो क्या होता है, एक पॉइंट की तरह दिखाया जाता है, इसलिए वहां ऐड आता है। चलिए, जैसे मैंने कहा वह जवानी में मर गया, तो बताइए जवानी में मर गया तो जवानी का एक लंबा उम्र, एक बड़ा टाइम पीरियड होता है, वहां पे ऐड नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इन लगेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज सिर्फ पॉइंट के रूप में दिखाई जाए, एज ए पॉइंट, एज पॉइंट, कोई चीज जब बिंदु के रूप में दिखाई जाए तो बस चुपचाप, बिंदु का मतलब छोटे प्रारूप में, एक बिंदु के रूप में आपको ऐड लगाना है। बड़े प्रारूप की बात हो जाएगी, इन लगा देना है, ध्यान रखिएगा। चाहे उम्र हो, कुछ हो, 60 वर्ष की उम्र है ना, एग्जैक्ट बात कर रहा है उम्र की। आगे देख लेते हैं। ऐड स्पीड, रेट ऑफ मोशन, गति। देखिए ऐड का यूज किसी चीज की गति बताने के लिए, गति की दर बताने के लिए भी होता है। जैसे ट्रेन भाग रही है 120 किलोमीटर की गति से, तो अभी हमने पढ़ा कि क्या है, किसी कीमत, किसी चीज की दर बताना, कीमत की दर बताना, हम क्या लगाते हैं, ऐड लगाते हैं। इस तरह गति की दर बताना हो तब भी क्या लगाना है, ऐड लगाना है। ऐड इज यूज्ड टू शो स्पीड। ऐड का प्रयोग गति बताने के लिए किया जाता है। द कार इज मूविंग एट 80 किलोमीटर एन आवर, यानी कार दौड़ रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए क्या लगाया हमने, ऐड लगा दिया। ठीक, अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो हम लिखते हैं ना, कार दौड़ रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पर को यहाँ पे, इस पर के बदले हम एन भी लगा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। पर आर का मतलब क्या है, एक घंटे में ना, तो अब एन आर लिख दीजिए, उसमें क्या ही दिक्कत है। देखिए द ट्रेन वाज रनिंग एट फुल स्पीड, ट्रेन दौड़ रही है पूरी गति से। तो देखिए ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज की गति बताने के लिए भी हम ऐड का यूज करते हैं। किसी चीज की कीमत की दर बताने के लिए हम ऐड का यूज करते हैं। गति की दर बताने के लिए हम ऐड का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐड प्लस कंडीशन या स्टेट। देखिए ऐड इज यूज टू शो अ स्टेट, कंडीशन और सिचुएशन, है ना। ऐड का प्रयोग किसी स्थिति, अवस्था को बताने के लिए होता है। जैसे किसी चीज की अवस्था बतानी हो, स्थिति बतानी हो, तब भी क्या लगता है, ऐड भी होता है। जैसे लिखा है ही इज एट रिस्क, वह जोखिम में है, तो क्या है, स्थिति बता रहा है कि उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति यह है कि वो जोखिम में है। द कंट्री इज एट वार, देश क्या है, युद्ध की स्थिति में है। तो किसी चीज की, किसी स्थिति की, ऐड का प्रयोग किसी स्थिति या अवस्था को बताने के लिए होता है। किसी चीज की स्थिति बतानी हो, अवस्था बतानी हो, तब भी हमको ऐड का यूज करना होता है। सब ध्यान रखिएगा, ही इज एट रिस्क, उसकी स्थिति क्या है, खतरे में है। द कंट्री इज एट वार, युद्ध की, देश की स्थिति क्या है, वो जोखिम, युद्ध के किनारे, मुहाने पे है। द टू नेशंस आर एट पीस, दोनों देश शांति की स्थिति में है। कंडीशन बतानी हो ना, तो भी आप क्या लगाएं, सी इज एट फॉल्ट, वह, उसने गलती की है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, गलती की है। तो स्टेट बतानी हो, कंडीशन बतानी हो, अवस्था बतानी हो, कंडीशन बतानी हो, क्या लगाइए आप, ऐड लगाइए, ध्यान रखिएगा। ऐड कंडीशन और स्टेट के साथ, किसी चीज की शर्त बतानी हो, है ना, किसी चीज की स्थिति बतानी हो, अवस्था बतानी हो, क्या लगाना है हमको, ऐड लगाना है। ऐड सी, टेबल, हैंड, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। अब मैं समझा रहा हूं आपको, ये जो लिखा है, देखिए एक चीज जान लीजिए, कुछ एक्सप्रेशंस तो एकदम फिक्स होते हैं कि भाई ये फ्रेज है, ये यूज ही होगा, उसमें हम आप कुछ कर सकते नहीं है। फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, उनमें हमारा आपका जोर चलेगा ही नहीं भैया, जो होता है तो वो होता है। वही कह रहा है इट इज यूज्ड इन सम सेट एक्सप्रेशंस वेयर द मीनिंग इज स्पेशल, और मीनिंग क्या होगा, एक अलग ही मीनिंग निकलेगा। कुछ स्थायी एक्सप्रेशन में ऐड का प्रयोग होता है। अब जैसे मान लीजिए ऐड सी, ये एक फ्रेज होता है ऐड सी, इसमें हम कुछ कर सकते नहीं है, इसको यूज करना है ऐड सी। इसका मतलब क्या होता है, समुद्र में या भ्रमित। ठीक, ऐड टेबल, भोजन कर रहे। अब ये क्या है, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। एट हैंड, पास में या उपलब्ध, ये क्या है, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, लर्न करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ध्यान रखना है कि ये सब फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, यूज होते हैं। द सेलर्स आर एट सी, नाविक समुद्र में है, एट सी, ये फ्रेज होता है, यूज होता है, कुछ नहीं कर सकते हम आप, ध्यान रखना है। और इसका मीनिंग ध्यान रखना है, एट सी का मतलब क्या, समुद्र में, है ना, या भ्रमित। समुद्र का मतलब क्या है, मैं कहा द सेलर्स आर एट सी, सेलर जो है समुद्र में है,
समुद्र का मतलब समझ पा रहे हैं कि इतनी विशाल चीज है कि वो भ्रम में है कि क्या करें क्या ना करें, है ना। ये समझ में ना आना, भ्रम हो जाना। जब आप चाहो तो आपको समंदर ही समंदर दिखाई पड़े, पानी ही पानी दिखाई पड़े, तो आप भ्रमित हो जाएंगे किधर जाएं। वही भाव है एट सी, ठीक। तो भ्रम के सेंस में भी यूज हो सकता है। आई वॉज एट टेबल वेन ही केम। आई वॉज एट टेबल का मतलब क्या हुआ? एट टेबल का मतलब अभी मैंने आपको बताया, भोजन कर रहे। एट टेबल का मतलब क्या होता है? भोजन करना। तो अब एट टेबल का मतलब ये नहीं कि मेज पर, एट टेबल का मतलब क्या होता है? भोजन करना। तो अब ये फिक्स्ड फ्रेजेज हैं, इसमें हम आप थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे। नहीं, एट टेबल का मतलब आप लिख दीजिए कि मेज पर। नहीं, एट टेबल का मतलब क्या होता है? भोजन कर रहे। एट हैंड का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपके पास में होना, आपको उपलब्ध, हाथ में होना, उपलब्ध होना। एट हैंड का मतलब क्या हुआ? हाथ में होना। हाथ में होना मतलब क्या? आपके पास उपलब्ध होना, आपके पास होना। देखिए, आई वॉज एट टेबल वेन ही केम, जब वो आया तो मैं खाना खा रहा था। हेल्प इज एट हैंड, मदद पास में है, ठीक। तो ये क्या है? कोई चीज आपके पास उपलब्ध है, तो इसलिए भी आप एट हैंड लगाते हैं। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, कुछ हम आप नहीं कर पाएंगे, याद करना है भैया। ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने कोई भी यूज इसमें छोड़ा नहीं है, हर एक चीज को कवर किया है। बस आपको ध्यान रखना है, समझना है कि चीज को बारी बारी से। एट प्लस लिबर्टी लार्ज, है ना, स्वतंत्रता या खुली स्थिति। देखिए ये क्या बताता है? स्वतंत्रता या फ्रीडम या खुली स्थिति को बताने के लिए एट का यूज होता है। एट इज यूज टू शो फ्रीडम और अनरिस्ट्रिक्टेड कंडीशन। एट का यूज होता है आजादी बताने के लिए, अनरिस्ट्रिक्टेड कंडीशन को बताने के लिए। एट का प्रयोग स्वतंत्रता या खुली स्थिति दिखाने के लिए होता है। जैसे देखिए ये वर्ड यूज होता है ना, एट लिबर्टी या एट लार्ज। तो एट लिबर्टी जब आप जब बोलते हैं एट लिबर्टी या एट लार्ज, इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम, अनरिस्ट्रिक्टेड कंडीशन, ठीक। एट लिबर्टी या एट लार्ज का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता या खुली स्थिति दिखाने के लिए। ये क्या है? फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, याद कर लीजिएगा। यू आर एट लिबर्टी टू लीव, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। द क्रिमिनल इज एट लार्ज, अपराधी क्या है? खुले में घूम रहा है। तो देखिए स्वतंत्रता बताने के लिए एट लिबर्टी, खुली स्थिति बताने के लिए, आजादी बताने के लिए एट लार्ज, है ना। ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, ध्यान रखना होगा हमको इन सबको। एट वंस, एट ऑल, एट रैंडम, ये सब क्या है? एट के साथ एट वंस आ जाए, एट ऑल आ जाए, एट रैंडम आ जाए, ये सब क्या है? फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं। एक चीज ध्यान लीजिएगा, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में हमारा आपका कोई जोर नहीं है। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, यूज करना है, ध्यान रखना है, मीनिंग याद रखनी है। देखिए, एट इज यूज इन एडवर्बियल फ्रेजेज टू शो मैनर ऑफ टाइम, मैनर ऑफ टाइम। एट इज यूज्ड इन एडवर्बियल एक्सप्रेशन, एडवर्बियल फ्रेजेज। एट का यूज एडवर्बियल फ्रेजेज के साथ होता है टू शो मैनर, ये मैनर बताएंगे, ढंग बताएंगे या समय बताएंगे। एट कुछ फ्रेज में क्रिया की शैली या समय बताता है। कुछ फ्रेज हैं जो क्या बताते हैं? मैनर बताते हैं। कुछ ऐसे फिक्स्ड फ्रेज हैं जो क्या है? वर्ब के मैनर को बताते हैं, वर्ब के टाइम को बताते हैं। फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, हम आप कुछ नहीं कर सकते इसको, वी हैव टू लर्न एक्चुअली। देखिए, कम एट वंस, तुरंत आओ। अब क्या है? आने के क्या बता रहा है? आने की शैली को बता रहा है, समय को बता रहा है, ठीक है। तो किसी चीज के, किसी वर्ब के मैनर को बताए, किसी वर्ब के टाइम को बताए। कुछ ऐसे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं एट के साथ जो क्या बताते हैं? किसी चीज, किसी वर्ब के मैनर को बताते हैं, ठीक है, या समय को बताते हैं। कम एट वंस, टाइम बता रहा है ना। ही डाइड, सॉरी, ही डिड नॉट एग्री एट ऑल, वह बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। अभी क्या है? मैनर बता रहा है कि बिल्कुल सहमत नहीं हुआ, ठीक। एट ऑल, देखिए ये जो था ऊपर, देखिए एट वंस आ जाए, एट ऑल आ जाए, एट रैंडम आ जाए, ये क्या बताते हैं? इससे ये कुछ फ्रेजेज हैं जो क्या बताते हैं? क्रिया की शैली बताते हैं या समय बताते हैं। फ्रेज है, क्या बताते हैं? मैनर बताते हैं या तो टाइम बताते हैं। He did not agree at all, वह बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। The names were chosen at random, नाम बिना किसी क्रम के चुने गए। किस ढंग से? बिना किसी क्रम के। At random हो, at all हो, at once हो, ये क्या बताते हैं? मैनर बताते हैं, टाइम बताते हैं। फिक्स्ड फ्रेजेज हैं, वी कांट डू एनीथिंग। बस हमको क्या करना है? ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हम। आप ध्यान रखिए कि ये सब यूजेज होते हैं, आए तो इनका मीनिंग, अर्थभाव आप जानते रहिएगा, ठीक है। टाइम बता रहा है, मैनर बता रहा है, मैनर बता रहा है। एट लीस्ट, एट बेस्ट, एट वर्स्ट, देखिए ये आ जाए। एट लीस्ट लिख जाए, एट बेस्ट लिख जाए, एट वर्स्ट लिख जाए, ये क्या बताएंगे? डिग्री बताएंगे या लिमिट बताएंगे,
ठीक, ध्यान देखिए, एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा, हर एक पॉइंट को कवर किया है। जो छोटा छोटा पॉइंट हो सकता है, हर एक बात को बताई है। इतना आप देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं प्रीपोजिशन में। देखिए, एट यूज टू शो मिनिमम, मैक्सिमम और लिमिट, वही बात है। एट का यूज जब इन फिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ होता है तो कहीं टाइम और माइनर पता लग रहा था, ठीक है। देखिए, कहीं ये लिबर्टी, यहां हमको फ्रीडम पता लग रही थी, है ना, या अनरिस्ट्रिक्टेड कंडीशन दिखा रहा था। ये सब ये क्या है? देखिए, जब आप लिख रहे थे एट सी, एट टेबल, ये क्या है? ये बता, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं जो क्या क्या दिखाते हैं। देखिए, इनका अर्थ भाव ध्यान रखना है। स्वतंत्रता दिखाता है ना, खुली स्थिति को बताता है। एट वंस, एट ऑल, एट रैंडम, ये क्या बताते हैं? टाइम बताते, किसी वर्ब के टाइम को बताते हैं, माइनर को बताते हैं। फिक्स्ड एक्सप्रेशंस है ना। अब देखिए, अगला क्या हमारा, एट लीस्ट आ जाए, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं। इनका काम क्या है, बस ध्यान रखना है। एट लीस्ट हो जाए, एट बेस्ट हो जाए, एट वर्स्ट हो जाए, ये क्या बताएंगे? किसी चीज की डिग्री को बताएंगे, किसी चीज की लिमिट को बताएंगे कि क्या उसकी डिग्री है, क्या उसकी तीव्रता है, क्या उसकी लिमिट है, क्या उसकी मतलब सीमा है। ठीक, एट यूज टू शो मिनिमम, कि कोई चीज कितनी कम है, मैक्सिमम कितनी ज्यादा है, और लिमिट की उसकी उसकी सीमा कितनी है। एट का प्रयोग न्यूनतम या अधिकतम सीमा बताने के लिए होता है, यानी एट न्यूनतम अधिकतम सीमा बताने के लिए होता है। देखिए, यू शुड एट लीस्ट ट्राई, कम से कम कोशिश तो करो। अब क्या है, अरे कोशिश तो करो, काम बने चाहे ना बने, कम से कम कोशिश तो करो, अच्छे से आप बोलते हैं। वही क्या लिख दिया आपने, एट लीस्ट, है ना। दिस इज एट बेस्ट अ टेम्परेरी सिचुएशन, यह ज्यादा से ज्यादा अस्थायी समाधान है। अभी क्या है, ये आप लिमिट बता रहे हैं कि भाई ये क्या है, अस्थायी समाधान है, इससे परमानेंट समाधान नहीं निकलेगा, अस्थायी रूप से। तो अभी तो इसके सोल्यूशन निकल आया है, आगे फिर यही प्रॉब्लम आएगी। ये क्या बता रहे हैं, ये लिमिट बता रहे हैं, कितनी कोई चीज कितनी कम है, कोई कितनी ज्यादा है, उसकी क्या सीमा है। ही इज एट वर्स्ट केयरलेस, सबसे बुरी स्थिति में वह लापरवाह है ना। तो क्या है, ये क्या बता रहा है दरअसल, ये बता रहा है स्थिति, लिमिट, मैक्सिमम, मिनिमम, कोई चीज कितनी अधिक है, कितनी कितनी कम है, कितनी ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा है ना, एट लीस्ट, एट बेस्ट, एट वर्स्ट, इसका मीनिंग ध्यान रखिएगा। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, है ना। एट बेस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, है ना। एट वर्स्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बुरी स्थिति में। ठीक, मीनिंग ध्यान रखिएगा, बस बड़ी चीज इसमें जानते ध्यान रखना है क्या आपको, मीनिंग ध्यान रखना है। एट लीस्ट कम से कम, एट बेस्ट ज्यादा से ज्यादा, एट वर्स्ट सबसे बुरी स्थिति में, ये मीनिंग ध्यान रखिएगा। ये सब फ्रेज है, इस तरह से यूज होते हैं। एट टाइम्स, प्रेजेंट, है ना। देखिए, एट के साथ टाइम्स या प्रेजेंट क्या बताएंगे, समय की स्थिति को बताते हैं। एट यूज टू डिस्क्राइब टाइम रिलेटेड कंडीशन, एट का प्रयोग समय की स्थिति बताने के लिए होता है। ठीक, अब देखिए, अगर एट का यूज, एट के साथ क्या आ जाए, टाइम्स आ जाए, एट के साथ क्या आ जाए, प्रेजेंट आ जाए, कहीं लिखा हो एट टाइम्स या लिखा हो एट प्रेजेंट, ये क्या बताएंगे, समय की स्थिति को बताएंगे कि समय की क्या स्थिति है उस समय जिस समय बात हो रही है। ठीक, एट इज यूज टू डिस्क्राइब टाइम रिलेटेड कंडीशन, यानी जब एट इस तरह से लिखा जाता है ना, एट टाइम्स, एट प्रेजेंट, ये क्या बताते हैं, एट का प्रयोग समय की स्थिति बताने के लिए किया जाता है। जब आप एट टाइम्स लिखते हैं, एट प्रेजेंट लिखते हैं, तो ये बताते हैं समय की क्या स्थिति है, जिस समय कोई काम हुआ, जिस समय कोई घटना घटी। जैसे लिखा है, ही इज रूड एट टाइम्स, वह कभी कभी रूखा हो जाता है। अब एट टाइम्स क्या है, इस समय की स्थिति बता रहा है, कभी कभी रूखा हो जाता है। एट टाइम्स का मतलब क्या हुआ, कभी कभी, है ना। द मैनेजर इज बिजी एट प्रेजेंट, प्रबंधक इस समय व्यस्त है, कब व्यस्त है, इस समय। तो एट टाइम्स, एट प्रेजेंट, ये क्या बताते हैं, समय की स्थिति बताते हैं, कोई चीज कब हुई, है ना। ही इज रूड एट टाइम्स, वो कभी कभी, कब कब जो है रूखा हो जाता है, कभी कब दुखी हो जाता है, कब नाराज हो जाता है, कभी कभी। द मैनेजर इज बिजी एट प्रेजेंट, मैनेजर कब बिजी है, अभी बिजी है। ये क्या बता रहा है, इस समय की स्थिति बता रहा है कि कब वो नाराज हो जाता है, कब वो रूखा हो जाता है, कब ठीक से बात नहीं करता है, कभी कभी। मैनेजर कब बिजी है, अभी बिजी है। ये क्या है, समय की स्थिति को बता रहा है। ध्यान रखिएगा, एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, है ना। एट प्रेजेंट मतलब क्या होता है, इस समय। इनका मीनिंग ध्यान रखिएगा आप अंततः, बस मुद्दे की बात तो यही, इनका मीनिंग, इनका भावार्थ याद रखिएगा। ये सब फिक्स्ड फ्रेज हैं, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, लर्न करना पड़ेगा। एट फर्स्ट साइट, एट लेंथ, एट के साथ फर्स्ट साइट आ जाए, एट लेंथ आ जाए, तो क्या बताते हैं, मैनर को बताते हैं, किसी चीज के ढंग को बताते हैं।
एट यूज्ड इन फ्रेजेज शोइंग मैनर और परसेप्शन, मैनर बताएंगे, परसेप्शन बताएंगे, है ना। एट का प्रयोग देखने या करने के तरीके को बताने के लिए होता है कि कोई किसी चीज को आप कैसे किया, उसका तरीका क्या, मैनर रहा उसका, है ना, क्या परसेप्शन रही आपकी। आई लाइक द प्लेस एट फर्स्ट साइट, है ना, एट फर्स्ट साइट। मैं आपको बताऊं, आप उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना भी हम सब पढ़ रहे हैं, इन फ्रेजों की मीनिंग ध्यान रखनी है बस। मुद्दे ये सब चीजें जो लिखी है ना, ये तो मैंने लिख दिया, मान लीजिए आपको सिर्फ हल्का फुल्का आसान करने के लिए, लेकिन अंततः ध्यान रखना है आपको क्या, ये इनकी मीनिंग क्या, इनका अर्थ भाव होता है। तो एट फर्स्ट साइड, एट फर्स्ट साइड मतलब क्या होता है, पहली नजर में, है ना, मुझे वह जगह पहली नजर में पसंद आ गई, तो एट फर्स्ट साइड अर्थात पहली नजर में, ये मीनिंग ध्यान रखनी है। एट फर्स्ट साइड पहली नजर में, है ना। ही स्पोक एट लेंथ, एट लेंथ मतलब क्या होता है, विस्तार से बात करना, तो एट लेंथ मतलब क्या होता है, विस्तार से। कुल मिला के ये सब क्या है, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये सब फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, इनको आपको याद रखना है, बाकी तो चीजें सब ऐसे ही लिखी हैं, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, जितना भी हम पढ़ते आए ये सब क्या है, ये सब फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, वी हैव टू लर्न, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। एट वेरी स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे, दिन के बहुत सटीक क्षण, ये तो आप जानते ही हैं, जो दिन के बहुत मतलब सटीक क्षण होते हैं, यानी जो एग्जैक्ट टाइम को भी कोई भी समय जो एग्जैक्ट टाइम को बताएगा वहां एट आएगा, बात खत्म, ठीक है। एट उन समयों के साथ आता है जो एकदम प्रिसाइज मूवमेंट बताते हैं, ना कि लंबा समय, वही बता रहा हूं आपको, लंबे समय के लिए इन लगता है और एकदम एग्जैक्ट टाइम के लिए एट लगता है ना। जैसे एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक दिन निकलने तक। अब दिन निकलने तक, अब दिन निकलने तक का मतलब क्या, दिन जब निकलता है वही भोर का समय जिसको आप बोलते हैं, तो भोर का समय क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है, एट लगता है, याद कर लीजिए इसको, एट डॉन, भोर में, मैंने बताया था भोर को आप जोड़िए किसे, सनराइज से, एट सनराइज वही एक ही बात होगी, लगभग लगभग एक बात जैसी है, इसको याद रखने के लिए थोड़ा लीजिए। एट डॉन का मतलब क्या हो गया, भोर में, भोर का मतलब जोड़िए किससे, सनराइज से। एट सनसेट, सूर्यास्त पर, इसको जोड़िए किससे, एट डस्क से। एट डस्क को जोड़िए सनसेट से, और एट डॉन को जोड़िए एट सनराइज से, ठीक। सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, ये सब क्या है, एग्जैक्ट है, ठीक है। एट टू लाइट, टू लाइट का मतलब क्या होता है, जब पहली बार सूर्य की किरण दिखती है उसको बोलते हैं टू लाइट, ठीक। तो क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है, पहली बार सूर्य की किरण जब दिखती है उसका मतलब यही हो गया कि सूर्योदय का समय हुआ अंततः हो, तो क्या लगाया आपने, एट लगा दिया। एट नून, ध्यान रखिएगा, जब एट नाइट कहते हैं ना आप, मैंने आपको बताया था एट नाइट का मतलब भी होता है लगभग रात में 12 बजे, एट नून का मतलब भी क्या होता है, दिन के 12 बजे, इसलिए वहां क्या लगता है, एट लगता है। एट नून का मतलब पूरी दोपहर नहीं होता है, एट नून का मतलब होता है 12 बजे। एट नाइट का मतलब क्या होता है, 12 बजे, चाहे उसको आप मिड नाइट बोल दीजिए चाहे नाइट बोल दीजिए, एक ही बात है। एट मिड नाइट, आधी रात को, ठीक, वही लगभग 12 बजे सेंसिस कब निकलता है। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब एग्जैक्ट टाइम बताने वाले क्षण हैं, क्या लगाना है आपको, एट लगाना है, कुछ आप कर ही नहीं सकते हैं। मॉर्निंग हो जाएगा तो मॉर्निंग का समय फिक्स नहीं होता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, लेकिन नाइट होगा तो नाइट को आप जोड़िए 12 बजे रात से, एट नाइट। दोपहर की बात होगी उसको जोड़िए 12 बजे दिन से। ध्यान रखिएगा नाइट वर्ल्ड आ जाए, नून वर्ल्ड आ जाए, तो नाइट को जोड़ना है 12 बजे रात से, 12 बजे उसको रिलेशन बताना है, और नून आ जाए तो 12 बजे दिन से रिलेशन जोड़ना है उसको, तो आप जान जाएंगे कि 12 बजे की बात हो रही है तो एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, तो आप एट लगाएंगे। और इवनिंग और मॉर्निंग जब आप कहते हैं ना, तो वो फिर क्या है, वो एग्जैक्ट टाइम पता नहीं लग रहा है उसमें, एक लंबी समय अवधि हो गई, लंबी समय अवधि हो गई तो आपको इन लगाना है, एट लगा सकते हैं आप, है नहीं, इन द मॉर्निंग होता है। अभी मैं आपको नाइट वाला समझाऊंगा इसमें, है ना, मैं नाइट का यहाँ बता ही दूं, थोड़ा सा समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा नाइट का यहाँ जान लीजिए, देखिए एट नाइट, एट नाइट का मतलब मैंने आपको बता दिया, रात में 12 बजे, इसी को एट मिड नाइट भी बोलते हैं। नून का मतलब आप जान ही गए हैं 12 बजे, इसी तरह मिड नाइट भी है 12 बजे, और नाइट भी क्या है 12 बजे ही है। तो ये एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है तो हमने एट लगा दिया, ये मैंने आपको समझा ही दिया सब। डस्क मतलब क्या, आप सनसेट से जोड़िए, ठीक है। डे ब्रेक मैंने आपको बताया, जब पहली बार दिन निकलने तक दिन निकलता है वो क्या है, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, सूर्योदय का समय इसको मान लीजिए लगभग आप, है ना, ठीक। ये सब सूर्योदय का समय,
इन सबको तीनों को, एट डे ब्रेक, एट डॉन, एट सनराइज, ये लगभग लगभग सूर्योदय के समय तक की बात हो रही है। इस वजह से क्या है, सूर्योदय की बात हो रही है, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, आपने एट लगा दिया, ये सब है ना। चलिए आइए, खैर अब मैं क्या बता रहा था आपको, मैं तो बता रहा था आपको एट नाइट और इन द नाइट में क्या अंतर है। इन द नाइट भी होता है। देखिए अब आप कहेंगे नाइट को तो मैंने बताया रात में 12 बजे, जब 12 बजे बताया तो एग्जैक्ट टाइम हो गया, तो इन कैसे लग सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल इन नाइट तो कभी होता ही नहीं है। नाइट के साथ जब आर्टिकल द इस तरह से आ जाता है तो आर्टिकल द क्या होता है, इसको बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। तो उसने किसी रात को विशेष बना दिया। तो कोई रात अगर विशेष हो गई है, किसी सेंटेंस में रात शब्द का, नाइट वर्ड यूज हुआ है किसी विशेष सेंस में, तो वहां आर्टिकल द आएगा और फिर क्या लगाएंगे आप, इन लगाएंगे। एट नाइट का मतलब होता है सामान्य रात, और जो इन द नाइट आप कहते हैं इसका मतलब कोई विशेष रात। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इस तरह, जैसे जैसे मान लीजिए आप कोई फ्रेंड आया, नहीं मान लीजिए आप घर में रात भर बाहर रहे, तो आप घर पहुंचे सुबह सुबह, तो आपके पापा ने पूछा रात भर कहां थे, तो वेयर वर यू एट नाइट नहीं, वेयर वर यू इन द नाइट, तुम रात में कहां थे। इसका मतलब क्या है, रोज आप बाहर नहीं रहते हैं, एक विशेष रात जिस दिन आप नहीं पहुंच पाए घर टाइम से, उसी रात की बात कर रहे हैं आपके पापा, उस रात तुम कहां थे, रात भर तुम कहां थे। ठीक समझ पा रहे होंगे। जब मैंने कहा वह रात में आता है, तो वह रात में आता है, ये सामान्य बात हुई, जनरल रात, सामान्य जनरल सेंस में कह रहा है, तो एट नाइट। लेकिन जब कहा गया तुम कल रात भर कहां थे, तो वेयर वर यू इन द नाइट, अभी रात क्या हो गई, विशेष हो गई। ध्यान रखिएगा, इन द नाइट का मतलब होता है कोई विशेष रात, किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष करके उसको बताया जा रहा है, और वहां पे आर्टिकल द आएगा। और एट नाइट आप जानते हैं जनरल सेंस में कोई भी रात, सामान्य रात है ना। जैसे मैंने कहा मैं रात में पढ़ता हूं, आई स्टडी एट नाइट, ठीक, सामान्य रात। ठीक, अब विशेष रात बना देंगे आप तो कुछ उसमें कहना पड़ेगा, है ना। चलिए, यानी उसके साथ आर्टिकल द लगा के सेंटेंस से पता लगेगा कि रात कैसे विशेष बनाई गई, आप रात भर कहां थे, है ना। जैसे आप मान लीजिए आपके फ्रेंड का एग्जाम हो, ठीक है, और वो आपसे बताए कि भाई मेरा एग्जाम है, तो आपने कहा अच्छा आना, रात रुकने कोई प्रॉब्लम, रात में मेरे यहाँ रुकना, यू आर वेलकम टू स्टे इन द नाइट हेयर, ना, रात में, रात कैसी, विशेष रात, जिस दिन आपके फ्रेंड आएंगे वो रात विशेष हो गई, तभी आपने क्या लिखा, इन द नाइट। और जनरल रात है एट नाइट, समझ पा रहे हैं, जो इन द नाइट होता है वो रात विशेष होती है, ध्यान रखिएगा, स्पेशल नाइट की बात हो रही होती है। चलिए, इसलिए लिखा बर्ड्स स्टार्ट सिंगिंग एट डे ब्रेक, ठीक है, चिड़िया दिन निकलते समय चहचहाने लगती हैं, अर्थात सूर्य उदय के समय। तो देखिए एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, आपने एट लगाया। ही लेफ्ट होम एट डॉन, ठीक है, भोर में घर छोड़ देता है, अर्थात सूर्य उदय, सनराइज की बात हो रही है, आपने क्या लगा दिया, एट डे ब्रेक होता है, एट डॉन होता है। द स्ट्रीट्स वर साइलेंट एट मिडनाइट, मिडनाइट का तो क्या, रात में 12 बजे, एग्जैक्ट टाइम है तो आपने एट लगा दिया, है ना। वी रीच द विलेज एट सनसेट, सनसेट क्या है, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, आपने क्या लगा दिया, एट लगा दिया। अगर लिखा हो एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द एंड, है ना, एट द बिगिनिंग ईटीसी, ये किसी चीज की एग्जैक्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए इनका क्या मीनिंग होता है, एट का प्रयोग तब होता है जब किसी चीज के बिल्कुल सिरे, किनारे या निश्चित हिस्से की बात हो। यानी ये क्या बताते हैं, ये लिखा एट द टॉप, एट द बॉटम, एट एंड, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट एंड, एट बिगिनिंग, ये क्या बताते हैं, एट का प्रयोग तब होता है जब किसी चीज को बिल्कुल सिरे, किनारे या निश्चित हिस्से की बात हो। जैसे आपने कहा एट द टॉप, अब एट द टॉप का मतलब क्या हुआ, ये फ्रेज है, ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, इन फ्रेजों का मीनिंग ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। अगर कहीं लिखा है एट द टॉप, एट द टॉप फ्रेज होता है। अब एट द टॉप का मतलब एक बात हो गई, सबसे उच्चतम बिंदु पर, अभी क्या है, एक पॉइंट हो गया। जब मैंने कहा सब, जैसे मान लीजिए लाइन है, मैंने कहा एट द टॉप, तो एट द टॉप का मतलब ये हो गया। अब एट द टॉप का मतलब ये नहीं हो सकता है, एट द टॉप का मतलब ये नहीं हो सकता है, समझ पा रहे हैं। एट द टॉप का मतलब क्या होता है, सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे ऊपर। तो बताइए एग्जैक्ट पॉइंट हुआ कि नहीं, तो एग्जैक्ट पॉइंट हुआ तो क्या लगाया आपने, एट लगाया। तो एट द टॉप का मतलब क्या हो गया, सबसे ऊपर। एट द बॉटम का मतलब क्या हो गया, सबसे नीचे, ये ठीक है।
एट द एंड यानी क्या, एकदम अंत में, ठीक है। एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, ठीक है। एट द बिगिनिंग मतलब क्या हो गया, किसी चीज की शुरुआत में। एट द बैक, पीछे की ओर, ठीक। एट द फ्रंट, सामने की ओर। एट द कॉर्नर, कोने पर। एट द एज, किनारे पर। एट द सेंटर, बीच में। ये सब फ्रेज है, ये सब फ्रेज है, इनकी मीनिंग ध्यान रखिए। एट द बॉटम, सबसे नीचे। एट द एंड, सबसे अंत में। एट द बिगिनिंग, देखिए यहां से। एट द टॉप, सबसे ऊपर। एट द बॉटम, सबसे नीचे। एट द एंड, अंत में। एट द बिगिनिंग, शुरुआत में। एट द बैक, पीछे। एट द फ्रंट, सामने। एट द कॉर्नर, कोने पर। एट द एज, किनारे पर। एट द सेंटर, बीच में। ये सब क्या है, फिक्स्ड फ्रेजेज हैं। लर्न करना है हमको, ठीक। लर्न का ध्यान रखना है, लर्न क्या करना है। और क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि किसी चीज की स्थिति क्या है, निश्चित अवस्था क्या है ना, बिल्कुल सीधे पर है, किनारे है, ये क्या है, ये फ्रेज है सब। इनका मीनिंग ध्यान रखिए आप। जैसे लिखा है, देयर इज ए टेम्पल एट द टॉप ऑफ द हिल, एक मंदिर है पहाड़ी के ऊपर, है ना, एकदम टॉप पे। देखिए एट द टॉप। ही सैट एट द बैक ऑफ द क्लास, वो कक्षा में पीछे बैठता है। क्या है ये, क्या है सर, ये फिक्स्ड फ्रेजेज हैं। अर्थ भाव ध्यान रखिए इनको। द शॉप इज लोकेटेड एट द कॉर्नर, शॉप लोकेटेड है कहाँ, किनारे पे, कोने पर। ये क्या है, फिक्स्ड फ्रेज है। ये सब फिक्स्ड फ्रेज हैं, ऐसे यूज होते हैं। एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द कॉर्नर, एट द एंड, एट द बिगिनिंग, फिक्स्ड फ्रेजेज हैं। एट द एज, ध्यान रखना है इनका अर्थ भाव। एट द कॉर्नर क्या मतलब, कोने पर। राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के सबसे ऊपरी शेयर क्या लिखिए, अपना नाम लिखिए एट द टॉप, सबसे ऊपर। देयर इज अ पार्क एट द सेंटर ऑफ द सिटी, शहर के बीच में क्या है, पार्क है, ठीक। अब इन सब को, अच्छा चीज मैं आपको बता दूं, एट लगा क्यों उनके साथ, ये अलग बात, इनको आपको लर्न करना है, पर लगा क्यों, ये सारी चीजें आप देख लीजिए एज अ पॉइंट दिखाई जा रही है, एक बिंदु के रूप में दिखाई जा रही है। जब आप कह रहे हैं टॉप, तो टॉप भी एक बिंदु है। जब आप कह रहे हैं बॉटम, तो बॉटम भी एक बिंदु है। जब आप कॉर्नर कर रहे हैं, तो कॉर्नर भी क्या है, एक बिंदु के रूप में दिखा रहे हैं। जब आप कह रहे हैं एट द बैक, तो भी क्या है, एक बिंदु के रूप में दिखा रहे हैं। जब आप कह रहे हैं एट द सेंटर, तो ये क्या है, एक बिंदु के रूप में है। तो जब किसी चीज को एक बिंदु के रूप में दिखाएंगे, एट लगेगा। चाहे इसको आप याद कर लीजिए इस तरह से, ये होते हैं फ्रेज, और चाहे ध्यान रख लीजिए कि ये सब किसी एक बिंदु के रूप में दिखाए जा रहे हैं, इसलिए एट आया हुआ है। ये फ्रेज है, ध्यान रखिएगा। एट पार्ट्स ऑफ बॉडी या माइंड, ठीक है। जैसे एट का यूज पार्ट ऑफ बॉडी या माइंड के साथ हो जाएगा, भाव या स्थिति दिखाने के लिए, है ना। एट कुछ एक्सप्रेशन के साथ भावनात्मक या मानसिक स्थिति बताता है। एट क्या करता है, जब एट का यूज होता है बॉडी पार्ट के साथ या माइंड के साथ, ये क्या बताता है, भावनात्मक या मानसिक स्थिति को बताता है। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन हैं, ध्यान रखना है। एट हार्ट, एट हार्ट मतलब क्या होता है, ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। एट हार्ट मतलब क्या होता है, दिल से। एट हैंड, पास में या उपलब्ध, मैं बता चुका हूं आपको। एट हेड, नेतृत्व में। एट हेड का मतलब क्या है, नेतृत्व। एट हेड मतलब सर पर नहीं, एट हेड मतलब क्या है, नेतृत्व, नेतृत्व में, ठीक। ये सब क्या फिक्स्ड फ्रेज है भैया, लर्न करना है। एट आर्म्स लेंथ, दूरी बनाकर, है ना। ही इज काइंड एट हार्ट, वो दिल से अच्छा है। एट हार्ट क्या है, ये फिक्स्ड फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एट हार्ट, दिल से, है ना। हेल्प इज एट हैंड, मदद पास में है। सी वाज एट द हेड ऑफ द टीम, वो क्या है, टीम के नेता है। अब ये क्या है, फिक्स्ड फ्रेज है भैया, लर्न करिएगा ये सब, ध्यान रखिएगा। एट हार्ट, एट हैंड, एट हेड, है ना, एट आर्म्स लेंथ, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं। देखिए जितना भी क्या है, जो भी छोटी छोटी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, जो एग्जाम के लिए जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई बात छोड़ी नहीं मैंने आपकी, ठीक है। अभी जो फिक्स्ड बचेगा, क्या कहते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, उन पे बातचीत अलग से की जाएगी आपसे, है ना। देखिए एट, प्रेजेंट, टाइम्स, वंस। देखिए जब आप लिखते हैं एट प्रेजेंट, इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान में। एट टाइम्स, मैंने पढ़ाया कभी कभी। एट वंस, तुरंत, पढ़ाया भी मैंने आपको ना। ही इज बिजी एट प्रेजेंट, क्या है वो अभी व्यस्त है। शी फील्स लोनली एट टाइम्स, वो कभी कभी अकेला महसूस कर दी। कम हेयर एट वंस, तुरंत आओ। ये सब क्या है, फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। एट मैनर, वे ऑफ डूइंग समथिंग बताते हैं। जैसे जब आप ये सब क्या क्या पढ़ा हमने, वो सब एक जितना हम पढ़ के आए उसी के क्विक रिवीजन है ना। जब आप कहते हैं एट लेंथ, विस्तार से। एट रैंडम, बिना क्रम के। एट ईज, आराम से, है ना। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक एट लेंथ, है ना, विस्तार समझाया। द नेम्स वर चूजन एट रैंडम, बिना क्रम के चुने गए नेम। सी फेल्ट एट ईज विथ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ क्या है, सहज महसूस कर रही थी। तो ये सब क्या है, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, ध्यान रखिएगा। एट डेंजर, एट सेफ्टी, एट रिस्क, ये क्या है, एक्सप्रेशंस हैं फिक्स्ड। मीनिंग ध्यान रखिए क्या होता है।
एट रिस्क का मतलब क्या होता है, खतरे में। एट डेंजर मतलब क्या होता है, जोखिम में। एट फॉल्ट मतलब क्या होता है, गलती पे। द चाइल्ड इज एट रिस्क, बच्चा खतरे में है। ही वाज एट फॉल्ट फॉर द मिस्टेक, है ना, गलती उसी की थी। ठीक, तो ये थे हमारे कुल किसके यूज, ये सारे के सारे यूज थे किसके, हमारे एट के। ठीक, तो आशा करता हूं बात मेरी आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे एट के मैंने लगभग सारे यूज कवर कर दिए। तो इन द नाइट, एट द नाइट मैंने आपको समझा ही दिया, कोई दिक्कत आपको है नहीं, सब बताया आपको एक चीज। इन द नाइट और एट द नाइट में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको समझा दिया है। एट के यूज को मैंने कवर कर दिया पूरा एक तरफ से। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और इनका भी कवर कर दूँ सोच रहा हूँ ना, इनको अगली क्लास में पढ़ा दिया जाए। चलिए, इनके लिए हम अगली क्लास की बात करते हैं, अगली क्लास में इनकी चर्चा करेंगे आपसे। ये ऐड का यूज मैंने फाइनली कंप्लीट किया, जो भी ऐड के यूज थे मैंने बताने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार आप सबका।